हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लास में स्वागत करता हूं। लास्ट हमने जो क्लास पढ़ी थी वो पढ़ी थी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की, लेकिन काफ़ी दिन हो गए हमें कि हमने मैथ की क्लास नहीं की है अपनी। हमने मैथ्स में क्या किया था, हमने उसके अंदर हम पढ़ रहे थे 3D के अंदर पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था, 2D हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर पढ़ा था हमने आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर। उसके बाद हमने पढ़ा था उसमें ट्राइंगल, एंड उसमें हमने पढ़ा था वृत्त, सर्किल। 2D को कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको कहा था कि हम इसी तरीके से इसी पैटर्न पर पढ़ेंगे आपकी 3D में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है क्यूब, धन, हमें पढ़ना है क्यूबॉइड, धनाभ, हमें पढ़ना है स्फेयर, गोला, और हमें पढ़ना है हेमिस्फेयर, अर्धगोला, हमें पढ़ना है शंकु जिसे कहते हैं कोन। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे और आज मैं आपके सामने इन्हीं सभी की क्लास लेकर आ रहा हूँ। 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि जो अपने एग्जाम आ रहे हैं ना, अभी आप देख रहे हो, अगर आप रेलवे के भी एग्जाम देने की सोच रहे हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी की, तो इन्हीं पैटर्न पर फॉलो हो रहे हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे यूपी टैट में, सी टैट में या आपके सुपर टैट में। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्लीज़ फोकस करें अपनी क्लास पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 3D। बिना किसी देरी के, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, बिना किसी देरी के मैं आज शुरुआत करता हूँ अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है धन से और क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक धन के विकर्ण की लंबाई, एक धन के विकर्ण की लंबाई, एक धन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है, 17.32 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रयास होना चाहिए किसी भी कार्य को करने से पहले कि हम उस कार्य से पूछें, उस कार्य से सीखें कि वो हमारे से उम्मीद क्या कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्या उसकी हमारे से उम्मीदें हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक धन के विकर्ण की लंबाई, हमें धन के विकर्ण की लंबाई दे दी गई है, लेकिन उसका पूछा क्या है, उसका पूछा है आयतन। अब देखिए धन का विकर्ण क्या होता है। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो दिया गया है उसे हमें क्या करना है, नोट करना है। लिख लीजिए, ज्ञात है धन का विकर्ण बराबर 17.32 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि धन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। धन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, धन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, √3 इंटू भुजा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें धन का विकर्ण तो पता चल गया कितना है, और धन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। तो हम धन का विकर्ण रख देंगे किसमें, धन के विकर्ण के सूत्र में। तो वह हो गया 17.32 बराबर √3 इंटू भुजा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से भुजा ज्ञात कर लेंगे, तो भुजा के बराबर आ जाएगा, भुजा ऐसी ही रहेगी 17.32 के नीचे क्या आ जाएगा, √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्या होती है 1.73, क्या होती है 1.732। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 17.32 और √3 की वैल्यू होती है 1.732। क्या होती है, √3 की वैल्यू, अब देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और यहां पर है पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। देखिए अगर कहीं पर पॉइंट है तो उसके नीचे उतनी ही जीरो लगा देते हैं जिस उस पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है। यहाँ पर कितनी है, इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे लग गई 2 जीरो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट समझाता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में। तो कितनी जीरो लग गई, 2। इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, नंबर ऑफ डिजिट थी 3, तो ऊपर कितनी लग जाएंगी, 0, 3। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर कितनी बची, 1 0।
तो हमारी जो भुजा निकल के आई, कितनी आई? भुजा बराबर 1732 से 1732 कैंसिल हो गया, तो भुजा कितनी आई हमारी? भुजा आई हमारी 10। कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। देखिए अब हमें क्या पता चल गया, उसने धन के विकर्ण की लंबाई दी थी, जिससे हमने क्या निकाल लिया? धन के विकर्ण की भुजा हमने निकाल ली। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन में उसने पूछा है कि उसका आयतन क्या होगा। अब हम धन का क्या लगा देंगे? आयतन का सूत्र लगा देंगे। और धन के आयतन के सूत्र क्या होता है? धन का आयतन बराबर, धन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, या बोल दीजिए A × A। ठीक है, क्योंकि भुजा को A से ही डिनोट करते हैं। तो भुजा कितनी है? भुजा है 10, और 10 का क्यूब कितना हो गया? 10 का क्यूब हो गया 1000 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए, 1000 घन सेंटीमीटर। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में अगर आपके ज्ञात हैं क्या, अगर आपको सूत्र याद हैं, फॉर्मूलेज याद हैं, तो कुछ भी डिफिकल्टीज आपके सामने नहीं आएगी। आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बट अगर आपको सूत्र ही याद नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपको फॉर्मूलेज ही नहीं पता तो आप यार वैल्यूज कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे? अगर आपको विकर्ण का फॉर्मूला नहीं पता तो आप भुजा कैसे निकालेंगे? अगर आपको विकर्ण का पता है तो आप भुजा निकाल लेंगे, और आपको भुजा का पता है तो आप आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़े। एक धन के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? धन का विकर्ण है 17.32 सेंटीमीटर। धन के विकर्ण का सूत्र होता है धन का विकर्ण बराबर √3 × भुजा, जिसमें हमें भुजा ज्ञात हो गई 10, और हमें भुजा ज्ञात हो गई तो आयतन निकालना हमारे लिए कितना होगा? आसान, क्योंकि आयतन होता है धन का A का क्यूब, भुजा का क्यूब, और भुजा है 10 और 10 का क्यूब हो गया 1000 घन सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से, इसी वे से, इसी जितने प्यार से हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, इतने ही प्यार से मैं आगे भी आपको पढ़ाता रहूँगा। बस साथ देना है आपको मेरा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि यार मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं मोटिवेट होता हूँ, मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो मैं उतनी दुगने ही प्रयास से, उतने ही अच्छे वे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो डिपेंड करता है आप पर कि आप किस वे में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन जो आगे भी लेकर आ रहा हूं वो भी एक क्वेश्चन शानदार होने वाला है, और वो क्वेश्चन आपका डिपेंड करेगा धनाभ के अंदर ही रेशियो पर। ये हमने धन का पढ़ा, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी धनाभ का, क्यूबॉइड का। चलिए देखिए, जरूरी नहीं है कि हम 10 क्वेश्चन करें, जरूरी नहीं है कि हम 10 क्वेश्चन करें, हम क्वेश्चन 4 करें, लेकिन चारों के चारों हमारे माइंड में छप जाने चाहिए, हमारे दिमाग पर गहरा असर होना चाहिए उन क्वेश्चन का, वे छप जाने चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसे कर ले। हमारा मेन मोटिव क्वेश्चनों को करना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है मैथ को, गणित को सीखना। क्वेश्चन तो कराने को मैं 20 भी करा सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जो क्वेश्चनों की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, कहीं से एक बुक से या किसी से लेकर नहीं आ रहा हूँ, मल्टी बुक्स और मल्टी जितने भी बेहतरीन वाले पब्लिकेशंस हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए उठा कर ला रहा हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले, आप कहीं भी जाकर देख लेना यूपी टेट सी टेट में कि बुक जहाँ से पब्लिश हो रही है ना, जिस पब्लिकेशन के, अरे अभी आपको पता नहीं है यार कि यार इतने पब्लिकेशन चल रहे हैं जिसमें आधे से ज़्यादा क्या होती है, गलतियाँ होती हैं चीज़ों की, और आप समझ ही नहीं पाते, वे चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपकी गलत हो जाती है। तो कभी भी गलत पब्लिकेशन का चुनाव ना करें, एक अच्छी बुक का चुनाव करें। अगर आपको किसी भी सी टेट यूपी टेट के लिए बुक की रिक्वायरमेंट है, आप लेना चाहते हो, तो प्लीज़ एक बार मेरे से संपर्क जरूर कर लें, कांटेक्ट कर लें। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पब्लिकेशन में मिनिमम गलतियां होती हैं और कौन सा पब्लिकेशन बेहतर रहेगा, किस पब्लिकेशन का रिकॉर्ड कब से कब तक अच्छा रहा है किस जॉब के पर्पज से। ठीक है ना, तो प्रयास करें कि अच्छे से अच्छा पब्लिकेशन ही आप परचेज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है, एक धनाभ की लंबाई को क्या बोलते हैं, लेंथ। एक धनाभ की लंबाई चौड़ाई
तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11 और 13 है। हमें क्या दे दिया गया है? एक धनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दे दिया है? रेशियो दे दिया है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेमी अधिक है, अधिक का मतलब ज़्यादा है, अधिक है, तो धनाभ का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जिसके को आता है क्या, सूत्र फॉर्मूले ज्ञात हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन है 30 सेकंड का। अगर किसी को सूत्र याद नहीं है, क्वेश्चन करने का पैटर्न का नहीं पता है, तो उसके लिए डिफिकल्ट है 30 मिनट के लिए भी। ये क्वेश्चन 30 सेकंड में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन 30 मिनट में भी हो सकता है, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि बच्चे ने कितना पढ़ा है। चलिए क्वेश्चन साफ साफ कहना है, क्वेश्चन में बता दिया गया है क्या, क्वेश्चन में हमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का क्या दे दिया गया है? अनुपात दे दिया गया है। उसके बाद धनाभ की लंबाई, यदि लंबाई ऊंचाई से कितनी है? 30 सेंटीमीटर अधिक है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करते हैं। आपको जो जो चीज़ें दी गई हैं, क्वेश्चन को सिर्फ उतना पढ़ें जितना कि रिक्वायर करता है। देखिए, एक धनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात कितना है? 19:11, 11:13। यहीं तक क्वेश्चन को पढ़े और यहीं से लिखना शुरू करें। माना धनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी है? 19। तो 19 को क्या मान लेंगे? मान रहे हैं मानना क्या होता है? लेट करना होता है, जो हम अपने अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं। उसने 19 दिया है, लेकिन हम मान लेते हैं 19x, 19x, 11x और 13x। इतना क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आगे की बात करते हैं। उतना ही क्वेश्चन पढ़ना है और उतनी ही चीजें आपको लिखनी है। यदि लंबाई कितनी है? यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई ज्यादा आ रही है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि लंबाई ऊंचाई से कितनी ज्यादा है? 30 सेंटीमीटर अधिक है। ये तो हमें पता चल गया, जो अधिक है वो क्या आएगा? वो बराबर में आएगा, इक्वल में। ज्यादा क्या है? ज्यादा है लंबाई, तो वो पहले आएगी। और किससे ज्यादा है? ऊंचाई से ज्यादा है, तो क्या होगा? इनके बीच में हो जाएगा माइनस, क्योंकि जब ही तो हमें पता चलेगा कि लंबाई कितनी ज्यादा है। ऊंचाई में से हम क्या निकाल देंगे? लंबाई निकाल जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? अधिक क्षेत्र हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन को करने का बिल्कुल पैटर्न समझिए, उतनी ही चीजें पढ़िए और उतनी ही चीजों को लिखिए। अब देखिए लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी थी? 19, तो कितनी आ गई? 19x। चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी थी? 13, तो कितनी आ गई? 13x। अब इस x का मैं बेनिफिट बताऊंगा कि क्या है। 19 में से 13 गया तो कितना बचा? 6x बराबर 30। 6 से 30 कट गया 5 बार, तो x बराबर आ गया 5। अब देखिए इस x का बेनिफिट क्या है। अगर ये x हम ना मानते तो आप क्या करते? 19 में से क्या पॉसिबल था? 13 घटाकर 6 और इधर 30, किसकी वैल्यू आती? आपके कुछ समझ में ही नहीं आता। अब देखिए बिल्कुल क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। देखिए मैं करा रहा हूं आपको किस तरीके से, एक एग्जाम ऑफ पैटर्न की तरफ से। अगर आप बीटीसी में करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि वहां डेस्क्रिप्टिव चीजें लिखनी होती है, तो इसी तरीके से इसी पैटर्न को फॉलो करिए।
अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और वहां पे आपको सिर्फ टिक मार्क करना होता है तो आपको ये चीजें फालतू की चीजें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डायरेक्ट अपने माइंड में सोचे और 19x 11x 13x लंबाई में से इतना गया, 19 में 13 का 6x बराबर है x बराबर 5, बिल्कुल सिंपल माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। ये चीजें तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें x का पता चल गया, लंबाई कितनी थी 19x, लेंथ लंबाई कितनी थी 19x, चौड़ाई कितनी थी 11x और आपकी ऊंचाई कितनी थी 13x। अब देखिए 19x कितना है 5, तो कितना आ गया 95। पता चल गया लंबाई कितनी थी, लेंथ कितनी थी। एक्चुअल लेंथ थी 95, लेकिन रेशियो में कितनी थी 19। 11 इंटू 5 55, एक्चुअल चौड़ाई थी उसकी 55, 13 गुना 5 65, एक्चुअल ऊंचाई थी उसकी 65। चीजें आई समझ को। चीजें ऐसे ही करनी है। क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, करने वाला क्वेश्चन इस बंदा इसे 30 सेकंड में भी कर देगा और ना करने वाला 30 मिनट तक भी मगजमारी करेगा, क्वेश्चन नहीं हिलने का, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। चलिए इतना अब हम कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है आगे, आगे करना है हमें धनाभ का आयतन। धनाभ का आयतन ये जितने भी हैं सब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि धनाभ का साहब आयतन होता क्या है। धनाभ का आयतन उसका भी फॉर्मूला होता है, उसका भी सूत्र होता है, वो भी लगाएंगे। उसका सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लगा दीजिए भाई फॉर्मूला। लंबाई कितनी है 95, चौड़ाई है 55, ऊंचाई है 65। जल्दी बताइए गुना कर कर कितना आएगा। 19 गुना, जल्दी बताइए कितना आएगा 55 गुना 65, तो यह आ जाएगा 3,39,625। 3,39,625, 3,39,625। चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन को, सेंटीमीटर क्यूब। कहो तो आप मैं गुना करके भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यार ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, फर्स्ट सेकंड क्लास का स्टूडेंट कर लेता है। तो आपको क्या करनी है, अपनी सबसे पहले आपका प्रयास होना चाहिए कैलकुलेशन को मजबूत करें। आपको क्या करना है, आपको सभी के स्क्वायर लिख लेने हैं 20 तक। 20 तक स्क्वायर लिखिए और टेबल भी 20 तक याद रखिए, क्योंकि वे ही काम आने वाली हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्योंकि वहाँ पर इतनी तेजी से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं कि सेकंडों का खेल होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन पर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो उस क्वेश्चन को प्लीज़ छोड़े और आगे बढ़े। देखिए समझिए, क्वेश्चन करने वाला बंदा इसे कर देगा 30 सेकंड में सिंपल, जिसे आता है, और ना करने वाला 30 मिनट में भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि सारा खेल किसका है, सारा खेल है फॉर्मूलेज का। यार देखिए 19 है 19x माना, 11 है 11x माना, 13 है 13x माना। क्वेश्चन में कहा यदि लंबाई, तो लंबाई लिख ली। ऊंचाई से का मतलब क्या है, लंबाई ज्यादा है तो माइनस कर दी ऊंचाई में से। कितनी ज्यादा है 30, 30 बराबर में आ गई। 19 माइनस 13x बराबर 30, 6x बराबर 30, x बराबर 5। x बराबर 5, लंबाई 95, चौड़ाई 55, ऊंचाई 65। गुना आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। 95 गुना 55 गुना 65 होता है 3,39,625 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कीजिए। इतने शानदार तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पे घूम जाना। अगर कोई भी इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करा देना तो आके हमें बता देना कि सर क्या आपने क्या बात कही थी। यार चीज़ें इतनी स्पीड से चल रही है और मैं आपको इतने आराम से बिल्कुल आपके बेसिक लेवल पर चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। तो प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। और ये क्वेश्चन जो मैं आपके करा रहा हूँ ना, आपने एक बार पढ़ लिए ना, किसी भी एग्जाम के लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, ना BTC में होगी, ना सुपर टैट में होगी, ना टैट UP टैट में होगी, ना सी टैट में होगी। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ा हुआ ही आपके काम आएगा फुल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।
देखिए एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा हर एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन वहीं पर देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन पर फोकस करना, हमारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना, हमारा फोकस है क्वेश्चन उतने करें जितने हमारी समझ में आ जाएं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि उन ज़्यादा का कोई लाभ नहीं है अगर हमारी समझ में नहीं आते हैं। देखिए एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक घन की भुजा भुजा को क्या बोलते हैं? भुजा को बोलते हैं साइड। भुजा में 20% की वृद्धि क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है, वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो धन के आयतन में, तो धन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ये तो कन्फर्म है कि जितने भी बच्चे इस क्लास को लेंगे, जितने भी इस क्वेश्चन को देंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा फर्स्ट टाइम में। और जो प्रयास करेगा थोड़ा सा, वो इसका आंसर क्या देगा? गलती ही देगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब क्वेश्चन नहीं हो पाता ना तो उसका नेगेटिव सोचने का प्रयास करते हैं कि यार धन की भुजा में अगर 20% की वृद्धि हो रही है और उसने आयतन में पूछा है तो यार कितनी कमी होगी? तो यार 20 की वृद्धि हो रही तो 20 की कमी हो जाएगी, ऑप्शन लगेगा 20 पर, और जो होगा आपका गलत। ऐसा ही होता है, सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्चाई ही बता रहा हूँ। इसी तरीके से बच्चों का क्या होता है, माइंड सेट होता है और वो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, गलत। अब देखिए, अब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन ये होगा कैसे, क्वेश्चन किस तरीके से हम इसे हैंडल करेंगे। देखिए अब हमें ना तो इसने भुजा दी और हमारे से आयतन में क्या पूछ रहा है, प्रतिशत की कमी, वृद्धि पूछ रहा है कि कितनी वृद्धि होगी। यार हमें भुजा नहीं पता है तो आयतन कैसे निकालेंगे, और आयतन निकालने के बाद उसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हमें तो कुछ भी ज्ञात नहीं है, सिर्फ ज्ञात है तो वृद्धि। अब हमें क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर वृद्धि हो या कमी हो, आपको लेट करना है, मानना है। तो इसमें मानेंगे हम क्या, माना भुजा बराबर 10। आई समझ में बात? हमने मान लिया 10। भुजा कितनी थी? भुजा थी 10। जिसमें कुछ ना दिया गया हो उसे आपको करना है लेट। भुजा बराबर थी 10, तो आयतन क्या होगा? धन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। चलिए कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमें उसके आयतन का तो पता चल गया और उसकी भुजा का भी पता चल गया। अब हमें आयतन में प्रतिशत ज्ञात करनी है। देखिए भुजा में कितनी वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है। पहले कितनी थी भुजा? 10 थी। कितनी थी? अब देखिए 20% की वृद्धि के बाद भुजा, हमारे पास भुजा कितनी थी? हमने मानी कितनी थी? 10। लेकिन उसने कहा अगर 20% वृद्धि हो जाती है, 10 पर कितनी होती है? 20% की, मतलब 10 तो 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कोई भी चीज़ समझ लीजिए एक बार, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? हमेशा 100% होती है, 100% होती है। तो क्या थी पहले? 10, भुजा 10 थी तो वो कितनी थी? 100%। और कितनी वृद्धि हो गई? 20, तो कितनी हो गई? 120 और परसेंटेज 100। अगर क्वेश्चन में क्या था? 20% की कमी,
अपने आप में सारी चीज होती है 100%, 20 की कमी 100 में से 20, तो यहाँ पर आता 80। 100 में ही जोड़कर आपको चलना है। अब देखिए 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, तो नई भुजा कितनी आ गई 12। अगर पहले भुजा थी तो 20% की वृद्धि होने के बाद भुजा हो जाती है 12। कितनी हो जाती है 12। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए जब भुजा 10 थी तो जब आयतन था 1000, अब 20% वृद्धि के बाद भुजा तो है 12, तो अब नया आयतन कितना होगा? अब इसका आयतन भी तो निकालना पड़ेगा। नया आयतन कितना हो जाएगा? भुजा का क्यूब, भुजा कितनी है 12, 12 का क्यूब कितना होगा? 12 का क्यूब हो जाएगा आपका 1728, कितना हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। 12 की 12 में करेंगे 144, 144 की 12 में करेंगे 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब फिर एक बार प्रयास कीजिए क्वेश्चन को दोबारा से समझने का। क्वेश्चन में कहा यदि एक धन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो धन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी? सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि उसकी भुजा क्या है। माना भुजा 10 तो आयतन आ गया 1000, माना भुजा 10 तो आयतन हो गया 1000। अब हमें भुजा ज्ञात हो गई तो हम उसकी वृद्धि करेंगे 20%। 20% की वृद्धि होने के बाद नई भुजा आ जाएगी 12, तो नया आयतन कितना आ जाएगा? नया आयतन आ जाएगा 1728। ठीक है, अब आयतन हमें पता चल गया दोनों भुजाओं से। चलिए अब आयतन में हुई वृद्धि देख लेते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है। आयतन में हुई वृद्धि, आयतन में हुई वृद्धि इंक्रीमेंट, भाई हमें जब भी तो पता चलेगा कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है। वृद्धि होने के बाद उसे हम निकाल लेंगे परसेंटेज में। तो कितनी वृद्धि हुई 1728, और पहले कितनी थी 1000, तो कितनी वृद्धि हो गई 728 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि हो गई। 20% बढ़ने पर क्या भुजा। यहां तक नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब देखिए एक मैंने चीज पढ़ाई थी आपको, यूनिटरी मेथड। क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? अब देखिए वृद्धि कितने पर हो रही है 728 की, 728 की वृद्धि कितने पर हो रही है? पहले 1000 अगर आयतन था तो अब कितना हो रहा है? अब 1728 हो रहा है। तो कितने पर बढ़ा? 1000 पर ही तो बढ़ा 728। तो 1000 पर, पहले था 1000 पर, वृद्धि कितनी हो गई 728। तो 100% पर कितनी होगी? मैंने बताया था कोई भी चीज कितनी होती है अपने आप में 100 कंप्लीट, तो 100 पर कितनी होगी 728 बटे 1000 गुना 100। 2 0 से 2 0 कट गई, ऊपर कितना बचा 728 और नीचे बचा 10। 728 बटे 10, 10 अट्ठे 70, 10 दूनी 20 और 10 अट्ठे 80। 72.8 की कितनी हो गई? वृद्धि हो गई उसके आयतन में। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। करने वाला क्वेश्चन को कर देगा भाई, इसे 40 सेकंड या 1 मिनट तक का समय लगेगा किसी भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट को। लेकिन जिसे इसके बारे में ज्ञात नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन बढ़ाते हैं आपकी मेरिट। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसी तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा? पढ़ना होगा। क्योंकि यही कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 5-10 क्वेश्चन जो मेरिट को ऊपर नीचे डिसबैलेंस कर देते हैं। अगर ये आपने कर लिया तो आपने बाजी मार ली, आपके हाथ में क्या आ जाएगी? जॉब आ जाएगी। क्वेश्चन को पढ़ें। भुजा मानी 10 तो आयतन आ गया 1000, भुजा बढ़ी 20% तो नई भुजा आई 12 और नया आयतन आया 1728। पहले भुजा 1000 थी, अब हो गई 17 से 28, तो कितनी वृद्धि हुई? 728 की वृद्धि हुई। कितने पर? 1000 पर। तो 1000 बराबर 728 बटे 1000 गुना 100, तो 72.8 की वृद्धि हुई। देखिए 20% की वृद्धि होती है भुजा में, तो उसकी आयतन में कितनी वृद्धि होगी? जो बच्चा बिल्कुल भी माइंड नहीं लगाएगा वो 20 ही लगा कर आएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। एक्चुअल में वृद्धि होगी 72.8%। नोट कीजिए क्वेश्चन। यार इतने दमदार तरीके से मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, अगर आज भी अब भी आपको समझ में नहीं आ रही है ना, तो आपके लिए यार डिफ़िकल्ट हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। इतने अच्छे से, इतने प्यार से आपको क्लास समझा रहा हूँ मैं,
कि यार इससे नीचे लेवल पर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अन्यथा अब तक अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते मेरे सामने तो ऐसे चुटकियों में 6 क्वेश्चंस करा के भेज देता। लेकिन यार यूट्यूब पर समझ में नहीं आता कि बंदे को कब तक समझ में आ रहा है, कब तक नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लूँ एक ही क्वेश्चन पर, जिससे एक बार में समझ में ना आए, 2 बार ना आए, लेकिन तीसरी बार में तो उसे कम से कम आ ही जाए। चलिए नोट करें। चलिए आज का एक क्वेश्चन और कराऊंगा लास्ट। मैं क्वेश्चन उतने कराऊंगा जितनों कोई आपकी कैपेबिलिटी है, क्षमता है क्वेश्चन को अपने माइंड में छापने की। ज़्यादा क्वेश्चन कराना ही मेरा मोटिव नहीं है, मेरा क्वेश्चन उतने कराऊंगा जितने आप सीख सकते हैं। हमने 4 क्वेश्चन सीखे और 4 के 4 हमने क्या सीखे, अलग सीखे। कोई भी क्वेश्चन हमने रिपीट नहीं किया। तो हमें कितने मेथड आ गए, हमें 4 मेथड आ गए। और इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाओगा तो आप आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी इसे अपने आप करेंगे और फॉर्मूले लगाएंगे जो मैंने आपको लिखाए हुए हैं उन्हें एक बार पीछे जरूर खोलें अपने पेपर को जहां पर आपने लिखे हुए हैं। देखिए, यदि एक धन का कुल, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया, क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन होगा, तो उसका आयतन होगा। देखिए, हमने अगर 30-35 मिनट में इतने प्यार से इतनी बार समझकर 4 क्वेश्चन कर रहे हैं तो सफिशिएंट है। 1 घंटे की ऑफलाइन क्लास में हम आराम से 8 से 10 क्वेश्चन कर सकते हैं नॉर्मली। आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि एक धन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, उसने पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बता दिया 96 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि यार पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। अगर उसका सूत्र ज्ञात है तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे, और भुजा हमें ज्ञात हो जाएगी तो हम आयतन भी निकाल लेंगे। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जल्दी बताइए सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है 6 भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6a स्क्वायर भी बोलते हैं क्योंकि भुजा को बोलते हैं साइड और साइड को बोलते हैं ए। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे दिया, 96। 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 कम 6 बचे 36, 6 छिंग 36, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 16। अब देखिए, तो a बराबर √16 और a बराबर आ गया 4। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा आ गई 4। अब हमें भुजा ज्ञात हो गई तो आयतन निकालना भी कितना हो गया हमारे लिए, आसान हो गया। आयतन, आयतन बराबर किसका आता है, आयतन धन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, भुजा कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट कीजिए, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सरल वे में स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्रयास करें, चीज़ों को सीखें, कड़ी मेहनत करें, तभी सफलता आपको हासिल होगी। चलिए आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, विराम देता हूँ अपनी वाणी को। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। हाँ,
मैंने एक बात कही थी, अगर आपको चुननी है कोई भी अपनी पर्टिकुलर बुक यूपीटेट सीटेट के लिए तो एक बार कांटेक्ट अवश्य कर ले। कांटेक्ट नंबर पड़ा होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं और एक बार मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पब्लिकेशन अच्छा होगा आपके लिए, कौन सी बुक लें और किस बुक में मिनिमम क्या होंगी आपकी गलतियां होंगी। यानी आजकल इतनी बुक आ रही है, नए नए पब्लिकेशंस आ रहे हैं और आपको पता नहीं होता आप सिर्फ करते क्या हैं। आप सिर्फ, मुझे पता है बच्चों की मानसिकता क्या है, बच्चे क्या करते हैं। बच्चे जाएंगे बुक शॉप पर, कहेंगे कि भैया कि हमें, या अंकल कि हमें यूपीटेट या सीटेट की हमें बुक दे दीजिए, तो वो आपको कुछ भी रिफ्रेशर ठा के दे देगा, आपसे पैसे ले लेगा 200 300 400 और आप लेकर घर को आ जाएंगे। लेकिन यार अगर आप सच्चाई देखोगे तो उसमें इतना आपको मिसप्रिंट मिलेंगी चीज़ें कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने पब्लिकेशन का चुनाव खुद करें, एक बार अवश्य गाइड ले लें, एक बार आप सुझाव ले सकते हैं मेरे से और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से वो बुक कहाँ पर मिलेगी। वो आपको सिर्फ एक ही जगह पर मिलेगी, मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी अच्छी बुक है, एक बार संपर्क जरूर कर लें अगर आपको पढ़ना है अच्छे से। बाकी तो मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ा ही रहा हूँ और यहाँ पर भी फोकस करें और अपनी किताबों पर भी फोकस करें। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।